इसलिए नहीं बनना चाहती स्पोक पर्सन कि सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होगी, तमाम तरह की बातें कही जाएंगी और चूंकि एक महिला उसमें कंफर्टेबल नहीं होगी इसलिए। तो क्या ऐसा था? irrespective of any politics, I feel this should happen. And यहाँ पे तो women volunteers आपको भरपूर मिलेंगे, तो it's just that we've taken one official day to announce, but the women support has always been from day one. सोनम वांगचुक बैठे हैं हंगर स्ट्राइक पे, आप लोगों में से कोई नहीं बैठा हंगर स्ट्राइक पे? हम लोग भी बैठेंगे, लेकिन अगर पूरा टीम हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाए तो ये कैसे चलेगा? ये मतलब कोई एक भी टीम में से नहीं बैठा? शुरू होगा। देखिए, इतने सारे लोग अगर स्टेज पे तो नहीं आ सकते हैं, एंड आज हम लोगों ने बोला था कि आउट ऑफ रेस्पेक्ट भी हम लोग को सोनम जी को पूरा टाइम देना चाहिए। बच्चे अभी तक अपनी जान दे चुके हैं नीट पेपर लीक के बाद, और एक और पेपर लीक हो जाता है इस सरकार में, लेकिन कोई भी ट्वीट, कोई भी संवेदना किसी भी मंत्री, किसी नेता भाजपा की सरकार में हम नहीं देख रहे हैं। नहीं, ट्वीट तो आई ना, प्रधानमंत्री जी 45 मिनट एयरपोर्ट पर बैठ रहे थे, वेट कर रहे थे कि हमारे एयरफोर्स को दिक्कत नहीं है। तो अब क्या प्रधानमंत्री जी हर एग्जाम से पहले एयरफोर्स के लिए वेट करेंगे? क्या यही है सीजेपी की लोकतांत्रिक तस्वीर की? एक सवाल पूछने पे हर्ष को बैन कर दिया गया, उसकी एंट्री ही। देखिए, सवाल पे तो बिल्कुल नहीं था। मैं इतने सवाल पूछता हूँ टीम के अंदर, तो मुझे तो बहुत पहले निकाल देना चाहिए था। घड़ी में इस वक्त 12:41 हो रहे हैं रात के, और मैं आपको कैमरे के पीछे जो हमारे साथ है, मैं कहूंगी थोड़ा सा आपको दृश्य दिखाने का कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में हो क्या रहा है। लोग यहाँ पे एक गोला बनाकर देशभक्ति के गाने बज रहे हैं, भक्ति के गाने बज रहे हैं, लोग तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं। सीजेपी ने हाल ही में 4 नए स्पोक पर्सन अपने बनाए हैं और जिनमें से 3 महिलाएं हैं। ये सवाल बार बार उठ रहा था कि सीजेपी ने अपने शुरुआती मैनिफेस्टो में 50% रिजर्वेशन की मांग की थी वुमेन्स के लिए, लेकिन कोई भी जो उनके चीफ स्पोक पर्सन थे उनमें कोई भी महिला चेहरा नहीं थी। हमने भी इस पे सवाल किया था विजेता दहिया से, जो काफी वीडियो चली हुई थी, लोगों ने उस पर सवाल भी किया था। लेकिन आज हमारे साथ सीजेपी की नई स्पोक पर्सन बैठी हैं आफरीन, और ये एक महिला चेहरा है। तो हम एक महिला चेहरा से जानते हैं कि प्रोटेस्ट को लेके उनकी क्या राय है। मैं पहला सवाल मेरा तो ये होगा मैम कि जब मैंने विजेता सर से भी सवाल पूछा और जो भी लोगों से सवाल हमने किया, तो एक जवाब निकल कर आ रहा था कि कोई महिला इसलिए नहीं बनना चाहती स्पोक पर्सन कि सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होगी, तमाम तरह की बातें कही जाएंगी और चूंकि एक महिला उसमें कंफर्टेबल नहीं होगी इसलिए। तो क्या ऐसा था? I haven't seen that interview of Vijeta, but जैसे मैंने बोला, मैंने तो इंटरव्यू नहीं देखा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। विजेता हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव इवन टू द people, I mean to the girls, and I'm from Bangalore, and even in my team there have been many girls, so I'm sure girls want to volunteer. It is just that we wanted a day to officially announce. तो back end में तो बहुत काम हो ही रहे थे। We have Ratna, we have Vaishali, so we have other people, and यहाँ पे तो women volunteers आपको भरपूर मिलेंगे। तो it's just that we've taken one official day to announce, but the women support has always been from day one. इस प्रोटेस्ट को लेकर आपकी राय क्या है? क्योंकि आप बेंगलुरु की भी, जैसे हमें सौरभ ने अभी बताया कि बेंगलुरु के पूरे प्रोटेस्ट को आप ही ने पूरा मैनेज किया था और आप यहाँ से शुरुआती दिनों से जुड़ी हुई हैं। आज 9वां दिन है, 9 दिन में आप क्या बदलाव देख पा रही हैं? It is tremendous because ये मेरा पहला टाइम है दिल्ली में, and it is overwhelming to see the crowd. It is overwhelming to see the people who have come forward. I'm just not telling students, but मैं देख रही हूँ irrespective of age, बच्चे बूढ़े सब आ रहे हैं, and it just shows how desperate people are to get this happen. You know, it is for the good cause. It is nothing related to political agenda. Irrespective of any politics, I feel this should happen, and I feel this is for the right cause, and why not? सब लोग हैं तो हो ही जाएगा, and I'm sure we will win this. अफरीन, जैसे पुलिस का आज बोला गया कि पुलिस ने यहाँ पे पानी का जो कनेक्शन है वॉशरूम में वो और सैनिटेशन का कनेक्शन काट दिया है। It is very disheartening because Sonam sir has travelled all the way to Delhi, and it's a basic hygiene. हम थोड़ी ना बिरयानी मांग रहे हैं या कुछ, you know, we are not asking for any great amenities. It's just basic thing. And had it been that public
वॉशरूम्स इतने नीट या हाइजीन होते तो हम लोग वो भी नहीं चाहते थे. एंड आई एम वेरी, इट्स वेरी शॉकिंग दैट इतना बेसिक भी हम लोगों का नहीं सुन पा रहे हैं. तो जबकि यहाँ पे लड़कियां आ रही हैं और लड़कियों के तो वॉशरूम की और प्रॉब्लम. yeah, I personally have to go to the room where I stay, use the washroom and come, because you have to think about your health. And इतने बुजुर्ग लोग हैं and he is an inspiration. And इतना तो बेसिक कर सकते हैं यार गवर्नमेंट. वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग मोर. आज सौरभ 9वां दिन है, कैसा चल रहा है प्रोटेस्ट आपके अकॉर्डिंग? बहुत जोश है लोगों के अंदर. लोग पूरे देश भर से आ रहे हैं. जो नहीं आ पा रहे वो वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे बोल रहे कि हम लोग कैसे योगदान करें, वहाँ पे क्या हम लोग प्रोटेस्ट शुरू कर दे वगैरह वगैरह. सोनम वांगचुक बैठे हैं हंगर स्ट्राइक पे, क्योंकि ये पूरे प्रोटेस्ट का कॉल सीजेपी के प्रोटेस्ट का कॉल था. आप लोगों ने अपने स्पोक पर्सन भी बढ़ाए हैं, नए बनाए लोगों को. आप लोगों में से कोई नहीं बैठा हंगर स्ट्राइक पे? हम लोग भी बैठेंगे, लेकिन अगर पूरा टीम हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाए तो ये कैसे चलेगा. मतलब ये कोई एक भी टीम में से नहीं शुरू बैठा. होगा. आज हम लोग चाहते थे कि सोनम वांगचुक जी पे फोकस रहे. वो इतना दूर से आए हैं, आउट ऑफ रेस्पेक्ट हम लोगों ने सोचा कि उनको करना चाहिए, पहला दिन उनका हो. वो इतने दूर से आए, इतने गर्मी में. लद्दाख में आप जानते हैं कितना अच्छा मौसम रहता है. यहाँ पे इतने टफ कंडीशंस में हम लोग सारे गर्मी में बैठे हैं. वो आए हैं तो आउट ऑफ रेस्पेक्ट भी हम लोग कर रहे हैं. लेकिन डेफिनेटली हम सारे लोग तो नहीं बैठ सकते हंगर स्ट्राइक पे. तो ये प्रोटेस्ट फिर चलेगा नहीं, क्योंकि हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. रोज फायर फाइटिंग होती है यहाँ पे. आपको आज भी पता है पुलिस वालों ने टॉयलेट्स में पानी बंद कर दिए. सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, साथ साथ वायलेंस भी हुआ था. तो ये सब हम लोग बैठ जाएंगे तो फिर ये प्रोटेस्ट चलेगा नहीं. तो डेफिनेटली एक एक करके सब लोग बैठेंगे हंगर स्ट्राइक पे. और मेरा एक और सवाल है, जैसे आप लोगों के साथ शुरुआती दौर से आयशा जुड़ी हुई है, जो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहीं पे किनारे हंगर स्ट्राइक पे उनके भी 6 मेंबर्स बैठे हैं. सोनम जी, सेम प्रॉब्लम है, सेम मुद्दे पे दोनों हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, पर वो मुझे स्टेज पे नहीं दिख रहे हैं, या फिर उनके मेंबर्स मुझे स्टेज पे नहीं दिख रहे हैं जो लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं. देखिए, इतने सारे लोग अगर स्टेज पे तो नहीं आ सकते हैं. एंड आज हम लोगों ने बोला था कि आउट ऑफ रेस्पेक्ट भी हम लोग को सोनम जी को पूरा टाइम देना चाहिए. लेकिन चलिए, सब लोग का इंडिविजुअल कॉल होता है, हम लोग किसी को रोक नहीं सकते हैं. तो उनका इंडिविजुअल कॉल होगा, वो कर सकते हैं. वो इस मूवमेंट में भी भाग लेते रहे हैं इतने दिनों से, तो उनका डिसीजन है, वो करे. लेकिन डेफिनेटली आगे जाके जो दिन है उसमें हम सारे लोग बैठेंगे. सब लोग जो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं वो बैठेंगे स्टेज पे. ये क्या आप लोगों से कोई डिस्कस नहीं था? आप लोगों से कोई बात नहीं हुई कि हम भी हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं और सोनम जी भी बैठ रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने तो क्लियरली बोला था कि सोनम जी आ रहे हैं तो सोनम जी को बैठने देना चाहिए शुरू में. लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे कोई कुछ भी करे, हम लोग के कंट्रोल में नहीं है. तो इसमें कुछ डिस्कस करने वाली बात तो है नहीं. वो लोग कर रहे हैं हंगर स्ट्राइक, मोर देन वेलकम. लेकिन हंगर स्ट्राइक बहुत सीरियस चीज है, बहुत सोच समझ के करना पड़ता है. हम लोगों ने ये बोला था कि उन्होंने लिया होगा डिसीजन, उनका डिसीजन. आशुतोष, कैबिनेट में रिशफल की बात कही जा रही है. 2015 में राजनाथ सिंह ने जैसे कहा था कि एनडीए में इस्तीफे नहीं होते, यूपीए की सरकार नहीं हो, बहुत कैजुअल बोला था, बहुत कॉन्फिडेंस में कहा था ये बात. और वो हम 2014 से अभी तक के रिकॉर्ड में देख रहे हैं, कोई जवाबदेही के तौर पर इस्तीफा नहीं देता है. कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का या तो मंत्रालय बदल दिया जाएगा या फिर कुछ टाइम वो कैबिनेट से बाहर रहेंगे. अगर ऐसा कुछ होता है, उनको हटाया जाता है, तो क्या ये आप एज अ जीत अपना देखेंगे? कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एरोगेंस है. एरोगेंस इस चीज की है कि हम अकाउंटेबल नहीं है. आपने हमें 5 साल में एक बार वोट दे दिया, उसके बाद हम राजा हैं और आप प्रजा हैं. आपका काम है भीख मांगने का. ये लोग चाहते हैं कि हम लोग रोटी के एक एक निवाले के लिए तरसें, इनसे भीख मांगे. वो जो नरेटिव है वो इस आंदोलन ने तोड़ा है. आप अगर चुने हुए सरकार के प्रतिनिधि हैं तो आप इस जनता के प्रति जवाबदेह हैं. अगर आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो जनता को हक है आपसे इस्तीफा मांगने का. ये जो पूरा नैरेटिव शिफ्ट है, ये कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन ने हासिल किया है. जहां तक बात है रीशफल की या रेजिग्नेशन की या सैकिंग की, हमें बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्द हम ये खबर सुनेंगे. कोई फाइनली एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर इनके पास कोई है तो इस पद पर आएंगे. 22 बच्चे अभी तक अपनी जान दे चुके हैं नीट पेपर लीक के बाद, और एक और पेपर लीक हो जाता है इस सरकार में. लेकिन कोई भी ट्वीट, कोई भी संवेदना किसी भी मंत्री, किसी नेता भाजपा की सरकार में हम नहीं देख रहे हैं. नहीं, ट्वीट तो आई ना. प्रधानमंत्री जी 45 मिनट एयरपोर्ट पर बैठ रहे थे, वेट कर रहे थे कि हमारे एयरफोर्स को दिक्कत नहीं है. तो अब क्या प्रधानमंत्री जी हर एग्जाम से पहले एयरफोर्स के लिए वेट करेंगे?
धर्मेंद्र प्रधान साहब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सेंटर जा रहे हैं, तो अब हर एग्जाम से पहले जाएंगे। जाते हैं तो पहले क्यों नहीं जा रहे थे? 5 साल से क्या सो रहे थे आप लोग? तो ये जो नौटंकी और थिएट्रिक्स है, जिसमें ये सरकार नंबर 1 है। टेलीग्राम बैन करने की नौटंकी करेंगे, एयरफोर्स को इन्वॉल्व कर दिया, 2-3 ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया, तो ये सब फालतू की हरकतें ये लोग करते रहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हम स्ट्रक्चरल इश्यूज आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, और वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इंटेंट नहीं है। इंटेंट नहीं है और काबिलियत नहीं है, दोनों ही मिसिंग है। जब तक आप स्ट्रक्चरल इश्यूज फिक्स नहीं करेंगे, आप एनटी को रिफॉर्म नहीं करेंगे, उसे डिसबैंड नहीं करेंगे, आप स्टूडेंट कमीशन नहीं बनाएंगे, आप जो है पेन पेपर मोड की जो पूरी सिक्योरिटी है उसको इंश्योर नहीं करेंगे, साइबर सिक्योरिटी डिजिटल पेपर्स की इंश्योर नहीं करेंगे, ये सब होता रहेगा, ये नौटंकी चलती रहेगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि शिक्षा मंत्रालय में ऊपर तक लोग इन्वॉल्व हैं, ऊपर तक ये पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है। पेपर लीक का पूरा एक माफिया है, अलग अलग देश के हिस्सों में वो चल रहा है, जिसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे, और आप नहीं करेंगे क्योंकि आपका इंटेंट नहीं है, आप उसके बेनिफिशियरी हैं। पेपर जब लीक होते हैं, 10-10, 15-15 लाख लोग के पैसे देकर लोग एग्जाम क्लियर करते हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा इनके एमपी खरीदने में जा रहा है। सरकार डायरेक्टली बेनिफिशियरी है इस पेपर लीक सिस्टम के, तो जब तक वो फिक्स नहीं होगा तो पेपर लीक होते रहेंगे। देश की जनता को ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर आप आज चुप बैठे रहे कि चलो कोई नहीं, मेरे बेटे ने तो नीट नहीं दिया, मेरी बेटी ने नीट नहीं दिया, या युवा ये सोचते रहे कि चलो कोई नहीं, मेरा पेपर तो लीक नहीं हुआ, तो अगला बारी आपके पेपर की भी आएगी, क्योंकि सिस्टम इज द सेम फॉर एवरीवन। आप लोगों ने 2 दिन पहले ही स्पोक पर्सन बनाए। जैसे रत्ना जी को तो मैं जानती हूँ, मैंने हमेशा देखा है उनको ऑन स्टेज, लेकिन बाकी चेहरे नए हैं। लेकिन आयशा की ही 2-3 मेंबर्स हैं जिनको मैंने शुरुआत से आपके प्रोटेस्ट में देखा है। बल्कि जो विजेता से जो मेरा सवाल था उसमें भी मैंने जोड़ा था, जब उन्होंने बोला कि लड़कियां ट्रोलिंग से डर रही हैं, उन्हें मतलब सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें कही। मैंने बोला कि मैं नेहा और अंजलि को शुरुआत दौर से आपके प्रोटेस्ट में ऑन सामने देख रही हूँ, और वो भी लीड करते हुए लड़कियों को देख रही हूँ, तो ये जस्टिफाई नहीं करती आपकी बात। स्पोक पर्सन के तौर पे मुझे तो जो उम्मीद थी कि अगर कोई बनाया जाएगा तो वो जरूर इन मेंबर्स में से होगा जो लोगों को भी मोबिलाइज करके लाए हैं आपके प्रोटेस्ट में और साथ रहे हैं आपके साथ शुरुआत से। एक कोऑर्डिनेशन तो हम लोगों के अंदर ऑलरेडी है। जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो ऑर्गेनाइजेशन से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, एंड एक कोऑर्डिनेशन कमेटी टाइप का हम लोग का बन रखा है ऑलरेडी, जो सब मिल के कैसे कुछ चीजें करनी है उन चीजों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक लिमिटेड कोऑर्डिनेशन है हम लोगों के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो पहले से जुड़े हैं। हमारे जो स्पोक्सपर्सन्स आपने बोले, जो विमेन स्पोक्सपर्सन्स हैं, वैष्णवी गौर है उनमें। वैष्णवी जी डे 1 से जुड़े हुए अभिजीत के साथ, ऑलमोस्ट जो आइडिएशन था सब कुछ उनके थ्रू ही शुरू हुआ था, सो उनको बनाया गया है। रत्ना सिंह भी बहुत अर्ली डेज से जुड़ी है इनके साथ, इस चीज के साथ। आफरीन नवाज जो है वो बैंगलोर का प्रोटेस्ट उन्होंने अपने सिंगल हैंडेडली उन्होंने पुल ऑफ किया था बैंगलोर में, जहाँ पे हम लोगों का कोई भी नहीं था। नन ऑफ अस कोर टीम से वी बिलोंग टू बैंगलोर, लेकिन उनके वजह से वहाँ पे हो पाया। तो हम लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग आना चाह रहे हैं मोर देन वेलकम, लेकिन जैसे हम लोगों ने पहले भी बोला है, झंडा बैनर लोगो अपना ऑर्गेनाइजेशन का छोड़ के आए। पॉलिटिकल पार्टी हो या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो जब मंच पे आए वो सब चीजें छोड़ के आए, क्योंकि ये एक पीपल्स मूवमेंट है, ये एक न्यू मूवमेंट है, ये एक फ्रेश मूवमेंट है। उसी से लोग जुड़े हुए हैं। सबके पास्ट है, लेकिन वो पास्ट को हम लोग साइड रखते हुए एक फ्रेश हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो मोर देन वेलकम। सौरभ, हर्ष दिल्ली को आप जानते होंगे, कंटेंट क्रिएटर है, और उस दिन जो भी यहाँ पे बहस हुई तो मैं मौजूद थी। मैं तो सामने से देखी। मुझे बार बार ये दिमाग में भी सवाल आ रहा था, सोशल मीडिया पे भी ये सवाल चल रहा था कि क्या यही है सीजेपी की लोकतांत्रिक तस्वीर की एक सवाल पूछने पे हर्ष को बैन कर दिया गया, उसकी एंट्री ही। देखिए, सवाल पे तो बिल्कुल नहीं था। मैं इतने सवाल पूछता हूँ टीम के अंदर, तो मुझे तो बहुत पहले निकाल देना चाहिए था। ऐसा नहीं है, सब लोग सवाल पूछते हैं यहाँ पे। बहुत मतलब कटाक्ष जैसे बोलते हैं ना, उस किस्म के भी प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोगों से। हम सारे क्वेश्चंस हैंडल करते हैं। हम लोगों ने इतने दिनों में इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, इतने सारे क्वेश्चंस ले लिए, जितना कोई भी मिनिस्टर ने नहीं किया हो इस गवर्नमेंट में। तो ऐसा नहीं है, प्रश्न से कोई नहीं डरता है, लेकिन सब चीजों का एक टाइम होता है, एक तरीका होता है, एक बिहेवियर होता है, एंड एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट होता है। अगर वो सब ब्रीच होता है तो कहीं ना कहीं विवाद होता है। एंड आप जिनका नाम ले रहे हैं,
या कोई और भी हो ऐसा, तो उस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट रहना चाहिए सब लोग के अंदर, क्योंकि सब लोग ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, फ्रेश मूवमेंट है, फ्रेश फेसेस है, सब लोग कोई आंदोलन जीवी बन के तो पैदा हुआ नहीं है। तो कुछ भी चीज़ है वो बात करके हल हो सकता है, rather than putting a show, कंटेंट बनाने के चक्कर में आप शो बनाइए, एक शो बिजनेस बनाइए, लोगों को बांटिए, ये सब चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं ये मूवमेंट फेल हो जाए, बहुत लोगों को प्लांट किया जाएगा इस मूवमेंट में, जो इस मूवमेंट को अंदर से खोखला बना दे। इन सब लोगों से हमें बचना चाहिए। सो वी टेक मेनी प्रिकॉशंस टू अवॉइड एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। तो इस प्रिकॉशन के ही तहत हर्ट्स को एंट्री नहीं दी जा रही है। देखिए, एंट्री वाली बात नहीं है, हम लोगों ने एंट्री कभी बैन नहीं किया है, लेकिन हम लोगों का ये ज़रूर है कि एक जैसे मैंने आपको बोला, एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना चाहिए, एक तौर तरीका होना चाहिए बात करने का, वो ब्रीच होता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो इतने दूर दूर से आए, इस मूवमेंट के लिए आए, और अगर मूवमेंट डिरेल हो जाए इन सब चीज़ों के वजह से, वो हम लोग नहीं चाहते हैं। सौरभ, जैसे आप लोगों ने किसानों को कॉल दिया आने के लिए, आप लोगों ने खाप पंचायत को कॉल दिया, क्या ये कॉल देश के उन तमाम स्टूडेंट्स के पास भी जा रहा है जो अलग अलग स्टेट्स के हैं और जो पेपर लीक्स हो रहे हैं या एजुकेशन सिस्टम में जो भी खामियां हैं उसके शिकार हो रहे हैं? क्योंकि जब हम यूपी में जाएंगे, हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, लेखपाल की परीक्षा है, यूपी पीसीएस है, हम बिहार में जाएंगे तो बीपीएससी के लिए तो पिछले साल ही बच्चे लाठी खाए हैं, पिछले साल सड़कों पे। वो बच्चे मुझे यहाँ पे अगर दिख भी रहे हैं तो वो बहुत चुनिंदा, क्योंकि मैं 6 तारीख से प्रोटेस्ट कवर कर रही हूँ, मैंने आपकी बाइट भी की, मैं 20 तारीख से रेगुलर यहाँ पे प्रोटेस्ट कवर कर रही हूँ। मुझे उन बच्चों की संख्या बहुत कम दिख रही है। तो क्या आप, क्योंकि मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं इलाहाबाद से आती हूँ, बनारस से, तो मुझे उम्मीद है कि अगर वो बच्चे आएंगे तो आपका जंतर मंतर भी कम पड़ जाएगा। तो क्या उन्हें भी कॉल जा रही है? क्योंकि स्टूडेंट्स विक्टिम्स मुझे बहुत कम नजर आते हैं। देखिए, यहाँ पे तो जितने लोगों से मैं दिन में 250-300 लोगों से मिलता हूँ, जितने मुझे मिलते हैं वो सारे या तो सपोर्ट कर रहे हैं मूवमेंट को, या तो वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई ना कोई पेपर दे रखा है या तैयारी कर रहे हो। तो आई थिंक डेमोग्राफी वाइज तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ही हैं एंड उसी लाइन के लोग हैं। तो ऐसा है नहीं कि वो लोग नहीं आ रहे, हम लोग का सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप समझिए, ये जो लोग हैं 65% यूथ, ये लोग ऑलरेडी परेशान है, ऑलरेडी आक्रोश है, ऑलरेडी बहुत सारे पर्सनल इश्यूज है लाइफ में, फैमिली का प्रेशर है, एंड उस पे वो लोग समझ नहीं पाते कि अगर वो प्रोटेस्ट में भाग ले एंड इतना बड़ा प्रोटेस्ट जिसमें सरकार को भी दिलचस्पी है, सरकार भी डिस्क्रेडिट करने का कोशिश करे, हम लोग को पर्सनली टारगेट करने का कोशिश करे, उसमें अगर उनके ऊपर एफआईआर हो जाए तो उनको भी लगता है कहीं ना कहीं कि हमें वो सब झंझट नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं। एफआईआर हो जाएगी तो शायद उनका चांसेस नहीं रहेगा, तो ये डर से भी लोग आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग जो ऑनलाइन बोल रहे हैं, जो वॉइस कर रहे हैं ओपिनियन ऑनलाइन, उनको डिस्काउंट कर दिया जाए। उनका जो बोलना है उतना ही इन्फ्लुएंस है जितना लोग यहाँ पे आते हैं उनका इन्फ्लुएंस है। सौरभ, क्या आप लोग खाप पंचायत से भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, खाप पंचायत तो आज आए भी थे काफी सारे लोग, 500 से ज्यादा किसानों को तो हाउस अरेस्ट कर रखा है। मैं सिर्फ खाप पंचायत की बात कर रही हूँ। जी, खाप पंचायत से भी हम लोगों को सपोर्ट मिला है, वो आए भी थे दोपहर को, एंड उनसे भी सपोर्ट है हम लोग। मैं खाप पंचायत का जिक्र ऐसे क्यों, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज की हैं वीडियो जिसमें खाप पंचायत का बहुत नेगेटिव रोल होता है। खाप पंचायत को बहुत कास्ट और बहुत मतलब मैं बोलूं तो फीमेल्स के बहुत अगेंस्ट देखा जाता है। वो ऑनर किलिंग हो या फिर वो पितृसत्तात्मक जो सोच है उसको बहुत प्रमोट करती है खाप पंचायत आज के भी दौर में। राजस्थान से ही बीच में एक फैसला आया कि गांव में आप महिलाएं बच्चे फोन न चलाएं, हाफ पैंट न पहने महिलाएं बच्चे फुल। तो वो अगर उस टाइप का अगर आपको सपोर्ट मिलेगा तो उसको फिर हम लोग कैसे देखें? नहीं, देखिए, खाप पंचायत में भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे किसान यूनियंस में भी बहुत सारे ग्रुप है। कुछ बहुत ज्यादा खराब टाइप के ग्रुप्स है, कुछ बहुत अच्छे ग्रुप्स है। वैसे खापों में भी वैसे ही होता है। तो हमें जिनका सपोर्ट मिला वो अच्छे खाप है। जो दूसरे खाप अगर सपोर्ट कर रहे वो कर रहे होंगे, हम लोग को उससे कुछ लेना देना है नहीं। लेकिन जो लोग आए थे वो बहुत ही रेस्पेक्टेबल मेंबर्स है, वो ऐसी चीजें नहीं करते हैं। कुछ अच्छे खापे भी होती है।
फंडिंग को लेके बहुत सवाल है सौरभ आप लोगों पे, मतलब पहले दिन से चल रहा है कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, स्टेज कहाँ से बन जा रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स भी हम लोग जब वीडियोस बनाते हैं तो नीचे कमेंट्स में आ जाता है कि यहाँ से फंडिंग मिल रही है, तो विदेशों से फंडिंग आ रही है, आम आदमी पार्टी से आ रही है। आप अगर मुझे फाइनेंशियल बताएं कि जैसे स्टेज बना हुआ है, यहाँ पे साउंड सिस्टम है, खर्चे तो हो रहे होंगे, जैसे खाने का तो मुझे दिख रहा है कि बाहर से भी लोग डोनेट कर रहे हैं, लेकिन इन सब का खर्चा कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग, फाइनेंशियल कैसे मैनेज कर रहे सारे चीजें क्राउड फंडेड है, हैं, लोग स्टेज से लेके सब सब कुछ क्राउड फंडेड है। हम लोग जब दूसरे स्टेट्स में जा रहे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, खुद के पैसे से जा रहे थे। आज का युवा उतना तो केपेबल है कि वो अपने पैसे लगा के फ्लाइट का टिकट करा के वो कहीं चले जाए, प्रोटेस्ट कर ले, अगर कॉज इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जितने लोग हैं ये खरीदे हुए लोग नहीं है। 500 रुपए दे के ये भी चला है। हाँ, 500 रुपए दे के इनको जुटाया नहीं गया। ये रोटेटिंग क्राउड है, लोग आते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर नए लोग आते हैं। तो ये सारी चीज हो रहे, गुडविल है लोगों के अंदर। जो लोग ये बोलते हैं ना कि ये कैसे चल रहा है, वो चल रहा है, आशंका आप इतना पैदा कर रहे हो किसी अच्छे मूवमेंट के खिलाफ। क्या आपने पीएम केयर्स के बारे में इतना क्वेश्चन पूछा है कि वो सारा इतना पैसा जो चंदा इकट्ठा किया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ही है चेयरपर्सन, उसका क्या ऑडिट हुआ, किसने ऑडिट किया, क्या ऑडिट हुआ है? आरटीआई भी नहीं कर सकते उसके अंदर, जो सीएजी है वो भी ऑडिट नहीं कर सकता उसके अकाउंट। तो वहां पे हजारों करोड़ों रुपए गए हैं, उसका क्या हुआ, उसका कोई नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे आप जैसे ये सारी चीजें हो रही है, करोड़ों पैसे का तो यहाँ पे एक्सपेंसेस नहीं है, कुछ हजारों का एक्सपेंसेस है, वो सब लोग क्राउड फंड करके लगा के दे सकते हैं। मैंने किसी दिन 25,000 रुपए लगा दिए, किसी और ने 25,000 रुपए लगा दिए, किसी और ने 50,000 रुपए लगा दिए। सब लोग अपना पैसा डाल रहे हैं इस चीज पे, अपने आप कर रहे हैं। इसमें कोई करोड़ों रुपए का तो एक्सपेंसेस है नहीं। तो जैसे शुरू में भी हुआ था कि यहाँ पे खाना बट रहा है, अब लोगों को पता चल रहा है कि लोग अपने से खाना ला रहे हैं, वैसे ही लोगों को पता चल जाएगा टाइम में कि ये सब कुछ लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। लोग अपने मूवमेंट्स जहाँ पे वो they feel belonged, they will not think twice before putting 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए। सौरभ आखिरी मेरा 2 सवाल है। एक, आपको भी धमकी मिली, हमने वीडियोस देखी कि आपको बाहर हिंदूवादी ग्रुप ने धमकी दी। 4 जुलाई को यहाँ पे एक ग्रुप है, YSS करके ग्रुप है, जो पहले दिन 6 जून को बाहर आए हुए थे वो लोग, हमने उनकी बाइट भी की थी, तो उनका प्रोटेस्ट का कॉल है, पुलिस ने परमिशन दे दी है। वो मैं जो उन्होंने वीडियो डाली, कहा कि हम वहां पे आएंगे और सीजेपी को बताएंगे कि प्रदर्शन कैसे होते हैं, बिना देश विरोधी नारे लगाए, उमर खालिद और शर्जिल इमाम के बिना नारे लगाए प्रदर्शन कैसे होते हैं। धमकी आपको भी मिली, हमने देखा कि निशु जो कंटेंट क्रिएटर है उनके पिता का भी सर फोड़ दिया गया, विजेता दहिया को भी धमकी मिली। इन सब पे जो हिंदूवादी ग्रुपों की जो धमकियां मिल रही हैं राइट विंगर्स की, उस पे क्या कहेंगे? बेरोजगारी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, इसलिए ऐसे लोग बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं जिनको तो पैसे दिए जाते हैं आजकल गुंडागर्दी करने के लिए। कुछ मंत्रियों का उनके ऊपर हाथ है, तो ये लोग चल रहे हैं, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। जैसे पता है आपको निशु के पापा के साथ जो हुआ, उसके बाद हम लोग भी प्रेशर बना रहे पुलिस पे, उनको बोल रहे कि SC/ST एक्ट जैसा कड़ा कानून लगाइए। इसी जगह में कोई अगर एक्टिविस्ट होता या हमारे जैसे कॉमन लोग होते, उनके ऊपर तो अभी तक UAPA, PMLA, NSA, गैंगस्टर एक्ट, SC/ST एक्ट सब लग जाता। लेकिन जब एक्चुअल दहशतगर्द आए यहाँ पे, उन्होंने वायलेंस किया, उसमें कुछ नहीं हुआ। तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है। ये लोग सारे ढोंगी पाखंडी किस्म के लोग हैं, इनको हिंदुइज्म के बारे में एच भी नहीं पता है। ये बस गुंडागर्दी करते हैं, एंड ये इसे कर पाते क्योंकि सरकार में कुछ लोगों का इनके ऊपर हाथ है। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता है। जब चेंज आएगा, जब बदलाव आएगा, ये सारे लोग ठीक हो जाएंगे। आखिरी सवाल, मैं अभी भी वही सवाल पे हूँ कि आगे आप लोगों का ब्लूप्रिंट क्या है? अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, नहीं देंगे, आप एजुकेशन सिस्टम को लेके कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पेपर लीक केवल एकमात्र प्रॉब्लम नहीं है एजुकेशन सिस्टम की, चेंजेस, होल चेंजेस की जरूरत है। आज हमने अमायरा की स्टोरी कवर की कि कैसे छोटे बच्चों का बुलिंग होता है और कैसे स्कूलों पे एक राजनीतिक उसका मतलब असर होता है, तो उनके पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। वैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे हम देखते हैं कि PhD स्कॉलर्स में एडमिशन हो जा रहा है अगर आप किसी एक खास संगठन से बिलोंग कर रहे हैं, या नॉन सुटेबल आपको लगा दिया जा रहा है, नॉन फाउंड सुटेबल, या PhD में हम देख रहे हैं कि प्रोफेसर में हम देख रहे हैं कि एक तबका ज्यादा जा रहा है किसी एक संगठन से बिलोंग करता है। मैं ओवरऑल पूछूंगी कि स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए आप लोगों का प्लान क्या है? हम लोग कंटिन्यूसली कंसल्टेशन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अपना पूरा जिंदगी दे दिया इस कॉज के लिए, एजुकेशन के लिए।
उन लोगों से हम लोग कंसल्ट कर रहे हैं। हम लोग बहुत जल्द एक ब्लूप्रिंट लाएंगे, एक रिफॉर्म का एजेंडा लाएंगे, एंड हम लोग वो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, एमपीज जो हमारे हैं, जिनका काम है ये सब चीज़ों पे डिस्कस करना संसद के अंदर, उन लोगों के पास जाएंगे एंड बोलेंगे कि ये चीज़ उठाए। तो डेफिनेटली बहुत सारे चीज़ों पे हम लोग को डिस्कशन करना है, हम लोग करेंगे भी, एक ब्लूप्रिंट निकालेंगे, एंड ओवरऑल हम लोग को एक चीज़ याद रखना है कि ये सिस्टम बदलना है हम लोग को। एक अकाउंटेबल, आंसरेबल, जवाबदेही वाली गवर्नेंस स्ट्रक्चर हम लोगों को चाहिए, एंड ऐसे जो लोग हैं जो बिलीव नहीं करते हैं लोकतांत्रिक तरीके से चलने में, सही प्रशासन चलाने में, ऐसे लोगों को हमें निकाल फेंकना पड़ेगा। मैं बार बार यही सोच रही थी कि अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटा भी दिया जाता है, कोई दूसरा मंत्री पद पे आ जाता है, उससे क्या बदलेगा? जब तक वो सामने आके ये ना बोले कि अगर आज के बाद कोई गलती होती है, पेपर लीक होता है, तो हम ये जवाबदेही लेंगे, और हम अगर ये नहीं करेंगे तो उसके बदले हम इस्तीफा देंगे। ये जवाबदेही जरूरी है। प्रेशर बनेगा, जो भी नेक्स्ट आएगा उनको पता है कि लोग देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, युवाओं के अंदर आक्रोश बहुत है। अभी इस लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ है, आगे बढ़ के इससे भी बड़ा लेवल का प्रोटेस्ट हो सकता है, तो डेफिनेटली एक प्रेशर तो बनता है। साथ साथ मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, कोई और आ जाएगा, शायद वो ऐसे ही काम करें, लोगों को निगरानी रखनी पड़ेगी, एंड लोगों को जब टाइम आएगा हिसाब मांगना पड़ेगा। हमने वो तमाम सवाल पूछे जो बार बार हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ रहे थे, या फिर जो हमारे भी सवाल थे, जो हमारे कंफ्यूजन थे इस प्रोटेस्ट को लेकर, हमने उस पर तमाम सवाल पूछा। आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर कोई और दूसरा सवाल हो तो आप वो भी बताइएगा, क्योंकि हम रोज प्रोटेस्ट में कवर करने आ रहे हैं, तो सौरभ जरूर उनका भी जवाब देंगे आपको।